उत्तराखंड के कोटद्वार में जिम चलाने वाले दीपक कुमार सुर्खियों में हैं। दीपक कुमार ने एक मुस्लिम दुकानदार का साथ दिया और उसके बाद वह बजरंग दल के सदस्यों के निशाने पर आ गए। लेकिन यही मुसीबत खत्म नहीं हुई। दरअसल दीपक एक जिम चलाते हैं, उस जिम से उनका घर चलता है। लेकिन जब से विवाद हुआ उसके बाद बड़ी संख्या में लोग जिम छोड़ चुके हैं। दरअसल शहर दो हिस्सों में बंट गया है, एक वो जो दीपक का साथ दे रहे हैं और एक वे जो उनके काम से नाराज है। क्या है पूरा मामला, इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड के कोटद्वार में एक मुस्लिम दुकानदार का पक्ष लेना जिम संचालक दीपक कुमार उर्फ मोहम्मद दीपक के लिए भारी पड़ता नजर आ रहा है। इस विवाद के बाद उन्हें गंभीर आर्थिक नुकसान और सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ रहा है, जिसका सीधा असर उनके व्यवसाय पर पड़ा है। दीपक के हल्क जिम में जहां पहले 150 के करीब सदस्य नियमित रूप से जिम करने आते थे, वहीं इस पूरे मामले के बाद और विवाद की स्थिति के बाद यह घटकर सिर्फ 15 लोगों की रह गई है। वैचारिक स्टैंड लेने के कारण लोग उनसे किनारा कर रहे हैं, जिससे उनके जिम का भविष्य अब संकट में दिखाई दे रहा है। यानी जिस घटना से पहले 150 लोग दीपक कुमार के जिम में आते हैं, अब उनमें से कई लोग जिम छोड़ चुके हैं और अब मात्र 15 लोग ही जिम करने आ रहे हैं। 26 जनवरी को उत्तराखंड के कोटद्वार में बाबा गारमेंट्स के दुकान में बजरंग दल और अन्य हिंदुवादी संगठनों ने आकर हंगामा खड़ा किया था और हंगामे के पीछे वजह दुकान का नाम बाबा बताया था, क्योंकि यह दुकान एक मुस्लिम की थी। बजरंग दल और अन्य हिंदुवादी संगठनों ने इस बात पर आपत्ति दर्ज कराई थी कि बाबा का नाम मुस्लिम दुकानदार नहीं रख सकता, क्योंकि कोटद्वार में बजरंग बली का प्रसिद्ध मंदिर सिद्ध बली है और सिद्ध बली को सिद्ध बली बाबा के नाम से कोटद्वार के लोग जानते हैं और पुकारते हैं। यही बाबा नाम इस पूरे विवाद की जड़ था। इकतीस जनवरी को यह विवाद और बढ़ गया, जब बड़ी मात्रा में बजरंग दल और अन्य हिंदुवादी संगठन एक बार फिर से न सिर्फ बाबा गारमेंट्स की दुकान के आगे विरोध करने आए, बल्कि दीपक कुमार उर्फ मोहम्मद दीपक के जिम के सामने भी आकर खड़े हुए और पुलिस ने बीच बचाव किया। लेकिन 26 जनवरी से लेकर 31 जनवरी और उसके बाद लगातार ये मामला सुर्खियों में बना रहा। कोटद्वार के बद्रीनाथ मार्ग पर स्थित हल्क जिम के संचालक दीपक कुमार इन दिनों एक गहरे आर्थिक और मानसिक संकट से जूझ रहे हैं। एक समय था जब उनके जिम में लगभग 150 युवा जिम करने आते थे, लेकिन एक हालिया विवाद और घटना के बाद यह संख्या घटकर महज 15 रह गई है। दीपक बताते हैं कि जिम का मासिक किराया ही 40,000 रुपए है और ऊपर से घर के लोन की 16,000 रुपए की किस्त का बोझ भी उन पर है। हालात इतने चुनौतीपूर्ण हैं कि उनकी 70 साल की बुजुर्ग मां को घर चलाने में सहयोग के लिए चाय की दुकान लगानी पड़ रही है। जिम में काम ठप होने के कारण अब घर का बुनियादी खर्च निकालना भी मुश्किल हो गया है। दीपक ने जब जिम आने वाले युवाओं से संपर्क किया तो डरे हुए छात्रों ने बताया कि जिम में हुई घटना के कारण उनके माता पिता उन्हें वहां भेजने से मना कर रहे हैं। भविष्य की चिंता में डूबे दीपक कहते हैं कि उन्होंने बच्चों को बुलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सुरक्षा के डर और बदनामी के चलते लोग अब उनके जिम से किनारा कर रहे हैं, जिससे उनके सालों की मेहनत और निवेश पर दाव लग गया है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।